बोलिए होई माता की जय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम सुनेंगे अहोई माता की व्रत कथा। आज आप सभी माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए, अच्छे मंगल कामनाओं के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए माता अहोई का व्रत कर रही हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्णा अष्टमी को किया जाता है, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब होती है उस दिन यह व्रत किया जाता है। और इस वर्ष 2024 में आप व्रत कर रही हैं 24 अक्टूबर को। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और रात्रि को तारों की छांव में तारों को अर्घ दे के इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। परंतु कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जहां तारों की छांव में व्रत पूर्ण करने के बजाय दोपहर के समय ही होई माता की पूजा करके और व्रत पूर्ण कर लिया जाता है। राजस्थान के कुछ प्रांतों में, मध्य प्रदेश के कुछ प्रांतों में इस प्रकार की परंपरा है कि दोपहर को ही कथा और पूजन करके व्रत खोल लिया जाता है। इस प्रकार से आज हम सुनेंगे कि अहोई माता की जो व्रत की कथा है वो क्या है। भिन्न भिन्न प्रांतों में कथाएं भी भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए हम आपके लिए सभी कथाएं लेके आते हैं। आज भी हम दोनों ही कथाओं का श्रवण करेंगे। वो कथा जो सभी जगह सुनी जाती है, जिसमें एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी होती है, जिससे गलती से शाहू माता का बच्चा मर जाता है, वो कथा आपको सुनाएंगे। इसके अलावा होई और अहोई 2 बहनें थी, इसकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे, जो मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के कुछ प्रांतों में की जाती है। इसके अलावा एक तीसरी कथा भी प्रचलित है जो राजस्थान में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर इसे अशोकाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और वो कथा है, एक साहूकार के 7 लड़के थे और उसकी पत्नी से किस प्रकार से शाहू माता का एक बेटा बच्चा मर जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कैसे उसे दुख भोगने पड़ते हैं। ये कथा है जो मुख्य रूप से राजस्थान में प्रचलित है। तो ये कथाएं आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आप कृपया सभी कथाओं का आनंद लें, अपने व्रत को पूर्ण करें। आप सभी ने अपने बच्चों की उज्जवल कामना के लिए व्रत किया है, तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उन्हें दीर्घायु बनाने के लिए आप कृपया अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता, क्योंकि जब आप लिखते हैं अहोई माता का नाम या उनका मंत्र तो उनका आशीर्वाद अवश्य ही आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय अहोई माता। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा जब भी सुनते हैं तो अहोई की कथा सुनते समय आपको हाथ में गेहूं या चावल लेके कथा सुनने चाहिए। 7 गेहूं या 7 चावल संख्या में हो, जिनको आप कथा सुनने के बाद जिस लोटे को भर के आप जल से रखेंगे कथा सुनते समय, उसी में उन 7 दानों को डाल देंगे और जब अर्घ देंगे रात्रि को, तारों को जल देंगे, उस समय उसी से जल दिया जाएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। जैसे ही सेई वहां आई तो शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। कोख बांधने का अभिप्राय आज की जनरेशन को शायद ना पता हो। कोख बांधने का अर्थ होता है कि उसके बाद आपको कोई भी संतान नहीं होती है। तब ननद बहुत अधिक डर गई। डर के मारे वह बार बार क्षमा याचना करने लगी और अपनी भाभियों से निवेदन करने लगी कि कृपया उनकी सहायता करें, कृपया उसकी सहायता करें। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से बोला कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो, कोई अपनी कोख बंधवा लो। मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी शादी कल को कैसे होगी। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा
कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, अर्थात सहेली है। उसकी अगर तुम सेवा करोगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी कोख छोड़ने के लिए शाहू माता को मनाएगी और तुम्हारी सहायता करेगी, और तब जाकर ही तुम्हारा बच्चा जी पाएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या कारण है कि तू सुबह सुबह आती है और मेरे सारे काम साफ सफाई करके चली जाती है? इच्छा अनुसार जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि हे गाय माता, शाहू माता आपकी सहेली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य ही तेरी सहायता करूंगी। तभी गौ माता उसे अपने साथ लेकर समुद्र पार अपनी सहेली के पास चल देती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा, तो उस बहू की नजर उस पेड़ की टहनी पर बैठी गरुड़ पंखनी अर्थात गरुड़ पक्षी के बच्चे पर पड़ी। वह सांप उसको डसने जा रहा था। इससे पहले कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसता, उसने उस सांप को मार दिया और डाल के नीचे दबा दिया। इस प्रकार उसने उस बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर उसे लगा कि उसके बच्चे को इस साहूकार की बहू ने मारा है, इसीलिए वह चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, जो तू मांगेगी मैं अवश्य दूंगी। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। जब वे दोनों शाहू माता के पास पहुंचे तो शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब अवश्य खोलूंगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं, उसके रोने की आवाज़ आ क्यों नहीं रही है। बच्चे भागे भागे चाची के घर गए और देखकर वापस आके अपनी माँ से बोले कि चाची तो वहाँ कुछ मांड रही है और खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? तेरी तो कोख बंधी हुई थी। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार माता कहने वाले, कथा सुनने वाले और व्रत करने वाले सभी पर कृपा करें, उनके बच्चों की आयु लंबी करें, स्वस्थ रखें और उनके जीवन को
सुख में बनाएं। इसी के साथ ये अहोई माता की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए होई माता की जय, बोलिए शाहू माता की जय। आइए अब हम आरती करते हैं। ओम जय अहोई माता मैया, ओम जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणि रुद्राणि तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। मैया ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति की दाता, मैया सुख संपत्ति की दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल वासिनी, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारा वासा वहीं पे गुण आता, मैया वहीं पे सद्गुण आता, कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख नहीं होवे न पुत्र कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर योक्ता, शीरो निधि दाता, मैया शीरो निधि दाता, रतन चतुर्दश तो हूँ, रतन चतुर्दश हो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, बोलिए अहोई माता की जय।